बार 14 खंड चालू है वेदना खंड। जीवस्थान शूद्रक बंध बंध स्वामी स्तुतीचे जो 14 खंड का नाम है कृति वेदना के दोस्तों। तो वेदना खंड बोलते इसको, उसमें कृति और वेदना का वर्णन किया है। तो अपन ने देखे थे पुस्तक के हिसाब से 9वीं पुस्तक में कृति का वर्णन किया था और 10वीं 11वीं और 12वीं इन 3 पुस्तकों में वेदना का वर्णन किया है। वेदना का अर्थ है 8 कदम। तो कैसा होता है वेदना? वेदना मतलब 8 कदमों के समूह को ही वहाँ पर यहाँ के वेदना कहा है। इसके 16 अनुद्वार बताए हैं, 16 प्रवृत्ति है। उसमें अपने 10वें पुस्तक में 4 प्रवृत्तियाँ देखी हैं। वेदना नाम, वेदना निक्षेप, वेदना द्रव्य, वेदना नैसर्गिक रस, ऐसा कुछ है। फिर उसके बाद 10वीं 11वीं पुस्तक में अपने 2 देखे थे, क्षेत्र और काल। वेदना का क्षेत्र बताया, वेदना का काल बताया। अब 12वीं पुस्तक में शेष जो मतलब 6 हो गए, तो 60 से लेकर के 100 तक सब अनुद्वार में बताएंगे। आप इस तरह से ज़्यादा वेदना भाव का वर्णन करेंगे। जो अपने पिछले शिविर में पहले भी 127 पेज तक पढ़ा था, लेकिन यहाँ जो प्रकरण प्रारंभ होता है अनुभाग वर्णन का, तो वहाँ से लेकर के अपन वापस चालू करेंगे। द्वितीय चूलिका है अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान, और उसमें 12 अनुभाग ये बताइए। तो पेज नंबर है 88। यह अनुभाग बंधन का प्रकरण है। 87 के नीचे है 87 विद्या चूलिका 197 नंबर सूत्र है। पहले इसमें पहली चूलिका में और उसके पहले क्या बताएं, तो अपन हमेशा देखते हैं कि जो 13 प्रवृत्तियां है पदमीमांसा, उत्कृष्ट, जगन्य, अजगन्य और अनुत्कृष्ट, 4 अपेक्षा से जो है उसका वर्णन करते हैं। तो 169 प्रश्न उत्पन्न करके उसका उत्तर दिया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये पहले भेद करके उसका वर्णन किया। फिर उसके बाद पदमीमांसा में उसका वर्णन किया। तब सामान्य रूप से ध्यानावली कर्म जो है जगन्य है क्या अजगन्य है, कि उत्कृष्ट है क्या अनुत्कृष्ट है, ध्रुव है क्या ध्रुव है, ये सब प्रश्न के थे ना। साध्य की अनादि है, ओज है कि युग्म है, विशिष्ट है कि ओम है कि ओम विशिष्ट है, ऐसे उसकी प्रवृत्ति है। उसके बाद 64 प्रकार का अनुभव होता बताया, जगन्य और उत्कृष्ट विषय। तो जगन्य अनुभव मतलब किसका कम है, किसका ज्यादा है, उत्कृष्ट अनुभव की किसका कम है, किसका ज्यादा है, अनुभव बताया। किस प्रकृति का अनुभव ज्यादा बनता है, किस प्रकृति का अनुभव कम बनता है, ये सब वर्णन हो चुका है पहले। अब यहाँ से सब जो अनुभाग बंध होता है उसकी जो अनुभाग छेद, उसकी वर्णना, स्पर्धन, सबकी रचना किस प्रकार होती है उसका सब वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। 197 नंबर सूत्र है। एक तो अनुभाग बंध जवसान ठान करुवणदाये तत्थ इमानी 12 संयोगदारणी। अनुभाग बंधन उसमें ये 12 अनुद्वार है। अनुभाग बंध अध्यवसान स्थान करने पर अनुभाग स्थान का ग्रहण करना चाहिए। मैंने तो मैं फर्क समझ में गई। अनुभाग स्थान और अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान। तो अनुभाग स्थान किसको कहेंगे कि जो कर्म में शक्ति पड़ी हुई है, लतादारस्ती शैली यानी पूर्णाचल विशाला, तो वो कम ज्यादा इस अपेक्षा से अनुभाग स्थान बनते हैं। कम शक्ति बनती वो एक स्थान होगा, उससे थोड़ी अधिक बनती, उससे थोड़ी अधिक बनती, उससे थोड़ी अधिक बनती, तो वो अनुभाग स्थान होते। जैसे अपन स्थिति स्थान करते हैं, मतलब कर्म की कम ज्यादा स्थिति पड़ती है उसके अनुसार उसके स्थान बनते हैं। उसी प्रकार अनुभाग बंधन कम ज्यादा पड़ता है कर्म का, उसको अनुभाग स्थान कहते हैं। और उस अनुभाग कम ज्यादा पड़ने में कारण जो जीव के परिणाम है उसको क्या कहते हैं, अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान कहते हैं। तो यहाँ अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान ऐसा कहाँ बोलेगी, फिर भी इसको क्या समझना, अनुभाग स्थान समझना, ये बता रहे हैं यहाँ पर। अनुभाग
करेंगे। अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान का भी किया है, लेकिन कम किया है आगे जाकर के, लेकिन ज्यादा वर्णन स्वरूप किसका है? अनुभाग स्थान का है। अनुभाग बंध स्थानों की अनुभाग बंध देवस्थान स्थान संज्ञा कैसे संभव है? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि कार्य में कार्य का उपचार करने से उनकी वह संज्ञा बन जाती है। अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान कारण है और अनुभाग स्थान क्या है? कार्य है। तो उस कार्य में किसका उपचार किया? अनुभाग स्थान में अनुभाग बंधा व्यवसाय स्थान का उपचार किया। शंका, इस चूलिका का अवतार किस लिए हुआ है? समाधान, पहले 3 अनुयोग द्वारों में अजगन्य अनुकृष्ट स्थानों की सूचना मात्र की, प्ररूपणा नहीं की। अतएव उनकी प्ररूपणा करने के लिए इस चूलिका का अवतार हुआ, क्योंकि अन्यथा अनुक्त समानता का प्रसंग आता है। उनकी प्ररूपणा करने पर भी 12 ही अनुयोग द्वार होते, क्योंकि और दूसरे अनुयोग द्वारों की संभावना नहीं। उन अनुयोग द्वारों का नाम निर्देश आगे के सूत्र द्वारा करते हैं। न गए हुए के समान अविभाग परिच्छेद पर्वणा, स्थान पर्वणा, अंतर पर्वणा, कंडय पर्वणा, ओज जुम्म पर्वणा, छठान पर्वणा, खेट्टाठान पर्वणा, समय पर्वणा, बटी पर्वणा, जवमज्ज पर्वणा, पर्जवसान पर्वणा, अप्पा बहुवेती। अविभाग परिच्छेद प्ररूपणा, स्थान प्ररूपणा, अंतर प्ररूपणा, कांडक प्ररूपणा, ओज युग्म प्ररूपणा, षट स्थान प्ररूपणा, अधस्तन स्थान प्ररूपणा, समय प्ररूपणा, वृद्धि प्ररूपणा, यवमध्य प्ररूपणा, पर्यवसान प्ररूपणा और अल्पभूत। अभी इनका सबका ही वर्णन आगे आने वाला है और यहाँ नीचे भी वो ये अनुयोग द्वार 12 क्यों बताए, इसका कारण भी देख लीजिए। अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा किस लिए की गई है? एक अनुभाग बंध स्थान में कितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, यह बताने के लिए उक्त प्ररूपणा की गई है। स्थान प्ररूपणा किस लिए की गई है? सभी अनुभाग बंध इतने ही होते हैं, यह बतलाने के लिए उक्त प्ररूपणा की गई है। अनुभाग बंध के जितने प्रकार है उसको स्थान जमीन से लेकर पृष्ठ तक वो स्थान प्ररूपणा। अंतर प्ररूपणा किस लिए की गई है? एक स्थान का संख्यात, असंख्यात व अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों के द्वारा अंतर नहीं होता, किंतु सब जीवों से अनंत गुने अविभाग प्रतिच्छेदों से अंतर को प्राप्त होकर दूसरा स्थान उत्पन्न होता है, यह जतलाने के लिए अंतर प्ररूपणा की गई है। सबसे जघन्य अनुभाग स्थान जो है उसमें जो लास्ट की वर्गना के एक परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, उससे जो दूसरा अनुभाग बंध स्थान है उसके जो अंतिम वर्गना के एक परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उसको स्थान संज्ञा है, यहाँ भी बताएंगे और उसके प्रश्नोत्तर भी आएंगे इसमें। तो वहाँ बीच में कितना अंतर हुआ, उसके कितने हैं और इसके कितने हैं, तो कम से कम अंतर कितना है वहाँ पर? सब जीवों से अनंत गुना इतना अंतर है। तो उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद होंगे उससे दूसरे स्थान में जो लास्ट की वर्गना है उसमें जो एक परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेद होंगे वो सब जीवों से अनंत गुने इतने अधिक होंगे उससे। उसको अंतर देंगे। अंगुल के असंख्यात भाग मात्र एक कांडक होता है, पुनः एक कांडक के प्रमाण से अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि, इन वृद्धियों को करके देखने पर वे निरग्र होती है, यह बतलाने के लिए कांडक प्ररूपणा आई। कांडक अपन षट स्थान का प्रकरण जब देखते हैं तो अनंत भाग वृद्धि कितनी बार होती है? सूच्यंगुल के असंख्यात भाग, उसको ही क्या कहते हैं? एक कांडक कहते हैं। तो वो कांडकों की प्ररूपणा उसमें ये षट स्थान वृद्धि का वर्णन करेंगे।
मतलब कुछ शेष नहीं बचता, वहाँ पूरा मतलब उसका भाग जाता है, ऐसा बोलते हैं पूर्ण पूर्ण। वो युग्म प्ररूपना किस लिए आई है? सब अनुभाग स्थान, सब अविभाग प्रतिच्छेद वर्गणाएं, सब अविभाग प्रतिच्छेद वर्गणाएं, स्पर्धक और कांड कृतयुग्म ही होते हैं। यह जतलाने के लिए उक्त प्ररूपना आई। पीछे भी अपन जब देखा तो वहाँ ओज का पूरा उसमें एक किया था, तो किसी भी अनुभाग बंध स्थान की वर्गना हो और वह प्रतिच्छेद हो, स्पर्धक हो, इसी में भी युग्म संख्या होती, ओज संख्या नहीं होती। ओज मतलब क्या है? विषम संख्या, जिसमें 4 का भाग देने पर 1 शेष रहता है या 3 शेष रहता है, तो उसके 2 भेद के तेज और कलियोज, और युग्म के 2 भेद के बादल युग्म और सुनृत युग्म। तो जहाँ 2 शेष रहते हैं वो बादल युग्म संख्या है, 4 0 या 2 या 4 हो शेष रहता है उसको कृत युग्म कहते हैं। तो सब कृत युग्म ही होते हैं। एक अनुभाग स्थान में जो लास्ट की वर्गना के अनुभाग प्रतिच्छेद होंगे वो कृत युग्म ही होंगे, उसमें जो वर्गणाओं की संख्या होगी वो भी कृत युग्म ही होगी, उसमें जो स्पर्धकों की संख्या होगी वो भी कृत युग्म ही होगी, और कांडक जो है वो भी कृत युग्म ही होगी। आगे षष्ठान प्ररूपना किस लिए आई है? अनंत भाग बुद्धि के स्थानों में बुद्धि का भागहार सर्व जीव राशि, असंख्यात भाग बुद्धि के स्थानों में बुद्धि का भागहार असंख्यात लोग है। संख्यात भाग बुद्धि के स्थानों में बुद्धि का भागहार उत्कृष्ट संख्या, संख्यात बुद्धि के स्थानों में बुद्धि का गुणकार उत्कृष्ट संख्या, असंख्यात बुद्धि के स्थानों में बुद्धि का गुणकार असंख्यात लोग तथा अनंत बुद्धि के स्थानों में बुद्धि का गुणकार सर्व जीव राशि है। यह बतलाने के लिए षष्ठान प्ररूपना आई। पहले भी षष्ठान का जब अपन ने ज्ञान मार्गना में देखा है तो वहाँ पर भी भागार गुणकार का प्रमाण यही है, मतलब अनंत की संख्या वहाँ पर क्या लेना? भागार हो या गुणकार, सर्व जीव राशि या अनंत संख्या लेना। जीव राशि का भाग लेकर के जो लगता है उतना बढ़ाएंगे, उसका आगे खुलासा होगा। असंख्यात जब भाग को दिखाएंगे तो वह कौन सा असंख्यात लेना? असंख्यात लोग, ये असंख्यात संख्या लेना। और संख्यात भाग वृद्धि असंख्यात पुनर्वृद्धि में भागार भी उत्कृष्ट संख्या है, गुणकार भी उत्कृष्ट संख्या। अब यहाँ पर आगे वो अपन खाली गुना करके वो जो लगता था वो लेते थे, लेकिन वो उसमें जोड़ भी देते हो, पहले उसमें वो जोड़ देते। आगे आएगा अधस्थान। अधस्तन स्थान प्ररूपना किस लिए आई? कांडक प्रमाण अनंत भाग बुद्धियां होने पर असंख्यात भाग बुद्धि होती। कांडक प्रमाण असंख्यात भाग बुद्धियां होने पर संख्यात भाग बुद्धि होती। कांडक प्रमाण संख्यात भाग बुद्धियां होने पर संख्यात गुण बुद्धि होती। कांडक प्रमाण संख्यात गुण बुद्धियां होने पर असंख्यात गुण बुद्धि होती तथा कांडक प्रमाण संख्यात गुण बुद्धियां होने पर अनंत गुण बुद्धि होती है। यह दिखलाने के लिए उक्त प्ररूपना आई। षष्ठान बुद्धि का जिनको अच्छी तरह से ज्ञान है उनको ये समझने में सब सुविधा होती है। इसलिए मैंने पहली बार कहा था कि ज्ञान मार्गना पढ़ के आना, तो उसमें षष्ठान बुद्धि का पूरा वर्णन है, उसमें से बहुत सारा इसमें आया हुआ है। तो ये अपन उसमें भी देखते हैं कि जो षष्ठान बुद्धि होती है तो पिछली वृद्धि सूच्यंक क्या संख्या के भाग बार हुए बिना अगली वृद्धि होती नहीं, वो होने पर आगे की एक बार वृद्धि होगी। कहीं पर भी यही नियम लगाना समझो, आगे की वृद्धि कब होगी? पिछली वृद्धि सूच्यंक क्या संख्या के भाग बार होगी तभी आगे की वृद्धि होती। तो यह कांडक जहाँ पर भी शब्द आएगा तो उसका अर्थ क्या लेना? अंकुर का असंख्यात भाग। किस लिए आई है? ये अनुभाग बंध स्थान जगन्य रूप से इतने काल तक बंधते और उत्कृष्ट रूप से इतने काल तक बंधते यह जतलाने के लिए समय प्ररूपना आई। जैसे योग मध्य की अपने ये देखा था, बीच के जो है वो 8 समय तक रहते योग, नीचे जो 7 6 5 4 समय तक, और ऊपर के 7 6 5 4 3 2 समय तक रहते हैं। इसी प्रकार अनुभाग बंध स्थान भी, जो बीच का अनुभाग बंध स्थान, बीच का मतलब वो जो योग मध्य आएगा वो
वो 8 समय तक बनता है। जेके जो है 4 समय तक बस एक ही अनुभाग बंद स्थान, पहले समय में भी बंदा, दूसरे समय में भी बंदा, ऐसे कितने समय तक बंद रहेगा वो? तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 समय है, कम से कम 2 समय है। तो उसका सब वर्णन समय प्ररूपणार्थ में करेंगे आगे। वो समय प्ररूपणार्थ वृद्धि प्ररूपणार्थ इसलिए आई है अनुभाग बंद स्थानों में अनंत भाग वृद्धि और अनंत भाग हानि से लेकर वृद्धियां व हानियां 6 ही होती है। इनका बंध काल जगन्य और उत्कृष्ट रूप से इतना है, यह जतलाने के लिए वृद्धि प्ररूपणा आई। एवं मध्य प्ररूपणा इसलिए आई है अनंत गुण वृद्धि में काल एवं मध्य का प्रारंभ होकर वह अनंत गुण आने में समाप्त होता है। यह बताने के लिए यह मध्य प्ररूपणा आई। पर्यवसान प्ररूपणा इसलिए आई है सब समय स्थानों का पर्यवसान अनंत गुणित के ऊपर अनंत गुणा होगा तब पर्यवसान होता है। यह बतलाने के लिए पर्यवसान प्ररूपणा आई। 4 समय वाले अनुभाग बंद स्थान, इसके ऊपर 5 समय वाले अनुभाग बंद स्थान। तो वो जो अनंत सब समय स्थानों का पर्यवसान का अंत कहाँ पर होगा? अनंत गुणित के ऊपर अनंत गुना होगा, अनंत गुना उसका बंद होगा, तभी उसका वह 4 समय के जो बंद स्थान है वो समाप्त होंगे। इस प्रकार सब बंद स्थान जो समय का ये है वो कितना है? अनंत गुना होगा, तभी पहले जो समय वाले बंद स्थान है वो समाप्त होंगे। उस समय और आएगा तो खुलासा होगा। अल्प बहुत्व इसलिए आया है एक षट स्थान में अनंत गुणवृद्धि आदि स्थानों के अल्प बहुत्व की प्ररूपणा करने के लिए आई है। अनंत गुणवृद्धि एक बार होती है, अनंत असंख्यात गुणवृद्धि कांडक्रमान होती है। कितनी होती है वो सबका प्रमाण बताएंगे। तो एक षट स्थान में कितनी कौन सी वृद्धि कितनी बार होती है उसकी प्ररूपणा इसमें करेंगे आपको। यह देशावश्यक सूत्र है। अतएव बंध समुत्पत्ति, हत समुत्पत्ति और हत समुत्पत्ति इन तीनों ही स्थानों में इन 12 अनियम द्वारों की प्ररूपणा करनी चाहिए। उनमें पहले बंध स्थानों के अनियोग द्वारों को करेंगे, क्योंकि बंध से सत्व की उत्पत्ति देखी जाती है। ये 3 स्थान अनुभाग के नाम है। अनुभाग स्थान, पहला अनुभाग स्थान का नाम क्या है? बंध समुत्पत्ति। मतलब अनुभाग बंद करके जो स्थान उत्पन्न हुए उसको कहेंगे बंध समुत्पत्ति। फिर जो बंद किया है उसका घात करके वो बीच का अनुभाग बनता है तो उसको कहेंगे हत समुत्पत्ति। अनुभाग, हत मतलब घात करना, अनुभाग का घात करके जो अभी आएगा आगे वर्णन हत समुत्पत्ति स्थानों का और हत समुत्पत्ति गुण का भी आएगा। के नाम का खाली अर्थ बता रही हूँ मैं। अनुभाग का घात करके जो बीच में अनुभाग स्थान बनते हैं वो हत समुत्पत्ति, और जो घात किया उसका फिर वापस घात करके उसके भी बीच में अनुभाग स्थान बनते हैं, उसका नाम है हत समुत्पत्ति। ऐसे हत समुत्पत्ति के एक प्रकार में असंख्य प्रकार हो जाएंगे उसके। बहुत अनुभाग है ना, अनुभाग कितना है? बहुत, मतलब जीव राशि से अनंत गुना इतना अनुभाग है, तो उसका वो घात कर करके भी आखिर वो अनंत जीव राशि से अनंत गुना रहता ही है। उसके बीच में अष्टांग और उर्वंक के बीच में बहुत बड़ा गुणकार है, वो सब आगे खुलासा होगा। घात किए अनुभाग को वापस घात करना उसको कहते हैं हत। पहली बार घात हुआ उसको हत समुत्पत्ति कहेंगे, और घात किए हुए अनुभाग को वापस घात होगा तो नया अनुभाग स्थान बनेंगे, उसको हत समुत्पत्ति। अविभाग परिच्छेद बरोबरदाने एक गंभीर केवल अविभाग परिच्छेदा अनंत अविभाग परिच्छेदा सब जीवे ही अनंत गुणा एव दिया अविभाग परिच्छेदा। अब पहली प्ररूपणा है ना, 12 प्ररूपणा का नाम अपने क्रम से सुना है। अब एक प्ररूपणा का खुलासा करेंगे। पहली प्ररूपणा कौन सी? अविभाग परिच्छेद प्ररूपणा, उसका वर्णन करते हैं। अविभाग परिच्छेद प्ररूपणा का प्रकरण है। एक
स्थान में कितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, जो सब जीवों से अनंत गुणे होते हैं। कितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। अब जीवों से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद प्रत्येक स्थान में होंगे। जगन स्थान में कब होंगे वो जीव राशि से अनंत गुणे। अब जगन्य अनुभाग बंध स्थान का आश्रय लेकर अविभाग प्रतिच्छेदों के प्रमाण की निरूपणा करते हैं। शंका, अनुभाग किसे कहते हैं? समाधान, आठों कर्मों और जीव प्रदेशों के परस्पर में अन्वय अर्थात एक रूपता के कारण परिणाम को अनुभाग कहते हैं। तो जो अपन बंध कहते हैं, बंध की व्याख्या दी है उन्होंने अनुभाग में। तो वास्तव में जो बंध में अनुभाग ही मुख्य है। तो वहाँ पर जो भी अपन फल मिलता है किसका मिलता है? जो अनुभाग उसमें जो बंध होता है उसी का फल मिलता है। इस अपेक्षा से उन्होंने अनुभाग जो है वही मुख्यतः बंध समझ करके वही व्याख्या की। वास्तव में अनुभाग मतलब शक्ति होती है। उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद फल देने की जो शक्ति है, इसके जो शक्ति अंश उसको अपन अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। और उसके समूह को ही महानुभाग कहेंगे। जीव और कर्म में जो एक रूपता होती है, मतलब एक बंधन में बनते हैं, परस्पर अनुप्रवेश कहते हैं। जीव के प्रदेश और कर्म के प्रदेश, इन दोनों का परस्पर में प्रवेश होना वही बंधन है। उसी को यहाँ अनुभाग कहा है। आगे इसलिए प्रश्न किया उन्होंने, प्रकृति अनुभाग क्यों नहीं होती? प्रकृति अनुभाग क्यों नहीं होती? समाधान नहीं, क्योंकि प्रकृति योग के निमित्त से उत्पन्न होती है। अतएव उसकी कषाय से उत्पत्ति होने में विरोध आता है। भिन्न कारणों से उत्पन्न होने वाले कार्य में एक रूपता नहीं हो सकती, क्योंकि इसका निषेध है। दूसरे, अनुभाग प्रकृति प्रदेश बंध योग से होता है, स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। प्रकृति और अनुभाग एक नहीं है। दूसरे, अनुभाग की वृद्धि प्रकृति की वृद्धि में नियुक्त होती है, क्योंकि उसके महान होने पर प्रकृति के कार्य रूप अज्ञान आदि की वृद्धि देखी जाती है। अनुभाग ज्यादा हो तो उसका जो कार्य है फल ज्यादा, हमारे ज्ञान का घात होना, दर्शन का घात होना या सुख गुण का घात होना, ये किस पर निर्भर है? अनुभाग के ऊपर है। इसलिए अनुभाग महान होगा तो प्रकृति का जो कार्य है वो भी प्रकृति महान बन जाती है अनुभाग के कारण। इस कारण प्रकृति अनुभाग नहीं हो सकती, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। शंका, परस्पर स्पर्श के हेतुभूत गुण को यदि अनुभाग स्वीकार किया जाए तो उदयावली में स्थित प्रदेशों के प्रदेशाग्रों के उत्कृष्ट अनुभाग के अभाव का प्रसंग आता है। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्थिति के क्षय से परस्पर स्पर्श का अभाव होता है, ऐसा नियम नहीं बनता। शंकर कहते हैं कि उन्होंने जो अनुभाग की व्याख्या दी थी, जीव के प्रदेश और कर्म के प्रदेश, इन दोनों का परस्पर में अन्वय होना, उसमें जो कारणभूत परिणाम है उसको उन्होंने अनुभाग कहा। तो कारण कौन है? जीव के परिणाम है। तो इसलिए परस्पर स्पर्श के हेतुभूत गुण को यदि अनुभाग स्वीकार किया जाता है तो उदयावली में स्थित, मतलब जो उदयावली में निषेक आ गए, जो परमाणु आ गए, तो स्थित प्रदेश आग्रह के उत्कृष्ट अनुभाग के अभाव का प्रसंग आता है। उनमें उत्कृष्ट अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जो उदयावली में आए हैं उनका नियम से क्या होता है? उसमें उत्कर्षण अपकर्ष नहीं होता है। उदयावली में जो भी आए उसमें अपकर्षण उत्कर्षण या कुछ भी फेरबदल नहीं होता है, जैसा है वैसा ही उदय आता है। तो जीव के कैसे भी वहाँ परिणाम हो उसमें तो बदल होने वाला नहीं है। इसलिए आप उसको यदि अनुभाग स्वीकार करते हैं, जो बंध के कारण गुण है, मतलब जीव का परिणाम है, उसको यह अनुभाग किया ना। इसलिए उसने शंका की कि उदयावली में जो आए हैं फिर उसमें उत्कृष्ट अनुभाग नहीं मानना, मतलब उसके अभाव का प्रसंग आता है। तो इसलिए उसका समाधान क्या किया कि ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्थिति के क्षय से, मतलब वो
वही कर्म परमाणु उसमें जुड़ सकता है, ऐसा कहना है विकास भाई। मतलब उनका उदय आ गया, वो खिल गए कर्म परमाणु, वापिस में तीसरे समय वापिस बन सकते हैं ना, वापिस जीव के साथ जुड़ सकते हैं ना। इसलिए वो उन्होंने कहा कि स्थिति का क्षय हुआ तो वहां पर परस्पर स्पर्श का अभाव होता है, ऐसा नहीं, नियम नहीं बनता है, तो वापिस वो जीव के साथ वो परमाणु बदल सकते हैं, ऐसा मुझे समझ में आया। स्पर्श से अभिप्राय अभी क्या है? स्पर्श के हेतुभूत जो लिया उसका अभिप्राय क्या लेंगे? स्पर्श के हेतुभूत जो शंका में लिखा ना परस्पर स्पर्श, उसका अभिप्राय क्या लेंगे? जीव के परिणाम में होंगे ना वहाँ पर मतलब वो जो ऐसे कर्म में कर्म के प्रदेश और जीव के प्रदेश एक रूप होने में जो निमित्त बनाए, तो कौन बनाए? जीव के परिणाम ही बनाए, या उस समय जो जीव के परिणाम होने में उदय निमित्त बनाए, वो भी उसमें कारण कह सकते हैं, इसको कारण का कारण। जो जीव के परिणाम हुए उसका कारण कौन है? कर्म का उदय, और ये जीव के परिणाम क्या है? नए बनने के कारण। तो निमित्त के निमित्त में भी कारण पने का विचार करते हैं, तो उस अपेक्षा से उन्होंने कहा है। स्पर्श के बाद में अनुवाद स्थान का अभाव नहीं है, अनुवाद का अभाव नहीं है, स्पर्श ऐसा एक परमाणु में जो जगन्य रूप से अवस्थित अनुभाग है उसकी अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा है। स्थान में जगन्य रूप से अवस्थित अनुभाग की अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा नहीं है, क्योंकि वहां निर्विकल्प रूपता नहीं उपलब्ध होती। अब इस अविभाग प्रतिच्छेद के प्रमाण से जगन्य अनुभाग स्थान का विभाग करने पर वहां सब जीवों से अनंत हुए अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। क्या था अविभाग प्रतिच्छेद का? किसको कहना वो बताया कि एक परमाणु में जो जगन्य रूप से अवस्थित, मतलब एक परमाणु के अपन क्या करेंगे? आधा 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 करते जाएंगे, उसकी जो शक्ति है उसका आधा आधा करते हैं, परमाणु का तो आधा आधा होता नहीं। तो किसी ने प्रश्न ऐसा किया था, तो एक परमाणु में तो छेद होता ही नहीं है, यही तो किया है छेद। शक्ति जो है उसमें जो देने की उसका आधा आधा करते जाओ, जो लास्ट का जो शक्ति अंश बचेगा उसको ही क्या कहा है? अविभाग प्रतिच्छेद कहा है। जो दूसरा उन्होंने निषेध किया, किसका निषेध किया? कि एक अनुभाग स्थान में सबसे कम जो अनुभाग है उसको यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद नाम नहीं दिया है, क्योंकि सबसे जो जगन्य अनुभाग बंद स्थान है उसमें भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए वहां निर्विकल्प रूपता नहीं उपलब्ध होती, मतलब वहां पर भेद का अभाव नहीं है, उसमें भेद होता है, अनंत भेद होते हैं उसमें। इसलिए स्थान में जो जगन्य रूप से अनुभाग है उसको अविभाग प्रतिच्छेद नहीं देना। एक परमाणु में सबसे कम जो अनुभाग है, जो शक्ति अंश है, उसको यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा है, और उस अविभाग प्रतिच्छेद से यदि अपन गिनेंगे जगन्य अनुभाग स्थान में कितने होते हैं, तो जीवों से अनंत गुने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। अवस्थित असं सांगितलं, जगन्य रूप से अवस्थित आणि जगन्य रूप से वर्धित अस्तित्व दुसरं एडिशन वर्धित आहे काय? वर्धित तर अवस्थितच बरोबर जगन्य रूपानं स्थित असणारा जो अनुभाग वर्धित नहीं। ऊपर उसमें प्राकृत में भी वो पाठ भेद है, जगन्य ने वर्धित पाठ लिया होगा इसलिए उन्होंने वर्धित किया, लेकिन दूसरा पाठ क्या है? भेदा अनुभाग। यहाँ सर्वप्रथम द्रव्यार्थिकने का आश्रय करके जो जगन्य स्थान है उसके अविभाग प्रतिच्छेदों के अवस्थान क्रम को कहते हैं। अविभाग प्रतिच्छेद की संज्ञा बताई किसको कहते हैं, जगन्य स्थान में कैसे किस प्रकार के अविभाग प्रतिच्छेद की रचना होती है वो बताया। यथा नैगम्य का आश्रय करके जो जगन्य अनुभाग स्थान है उसके सब परमाणुओं के समूहों को एकत्रित करके स्थापित करें, फिर उनमें से सर्वमंद अनुभाग से संयुक्त परमाणु को ग्रहण करके वर्ण गंध और रस को छोड़कर केवल स्पर्श का ही बुद्धि से ग्रहण कर उसका विभाग रहित छेद होने तक
उस नहीं छेदने योग्य अंतिम खंड की अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा है। जो बंद होता है किससे होता है? स्निग्ध वृक्ष गुण के से होता है। उसमें जो स्निग्ध वृक्ष गुण के ये है परमाणु में गुण है, मतलब अपना जो स्पर्श गुण है उसकी स्निग्ध वृक्ष पर्याय है। उस स्पर्श गुण के जो अविभाव प्रतिच्छेद है उसी को लेकर के यहाँ पर सब वर्णन होगा। तो उसमें वर्ण कौन सा है, गंध कौन सा है, रस कितना है, उसका यहाँ पर नहीं है। तो जो स्पर्श गुण के अविभाव प्रतिच्छेद है उसका ही क्या करना है, वहाँ पर छेद करते जाना है। तो सबसे अंतिम खंड जो होगा उसका नाम क्या है? अविभाव प्रतिच्छेद। स्पर्श गुण के जो शक्ति है उसका छेद करना है। बंध के लिए होता है तो हम अनुभाग की जैसे तो रस जैसी बात है, जैसे वृक्षत्व है तो बंध के लिए काम करता है, जो फल देने की शक्ति नहीं, उसमें स्निग्ध वृक्ष के अंश कम हो जाएंगे तो उसका बंध नहीं रहेगा ना, वो टूट जाएंगे ना उसके अंदर। तो जब तक वो एक बंधन में बंधे हुए हैं, बंधन अवस्था के लिए चाहिए। हाँ, लेकिन हम तो अनुभाग की बात कर रहे हैं। अनुभाग के लिए भले बन गया, उसका हीन अनुभाग होना, कम अनुभाग होना, उसका इसमें वृक्षत्व से कैसे बने? निमित्त मानना पड़ेगा। वो तो बंधन के लिए कार्य करेगा, हाँ, इसका अनुभाग से कोई विशेष संबंध नहीं। अनुभाग मतलब उसकी शक्ति है, वो कौन सी लेगी उसकी शक्ति? फलदान शक्ति, कुछ अलग बात नहीं है। तो बंधन तो क्या कीजिए, जैसे सबका जीवन नहीं है, फिर वो जो परमाणु ऐसा करके बंधन वाली बात कैसे बनेगी? छेद करना किस भावना से बंद करके छेद करना? नहीं, छेद करना ना, आधा आधा टुकड़े करते जाना, जो अंतिम जो टुकड़ा होगा वो और पश्चात उक्त प्रमाण से सब स्पर्श खंडों के खंडित करने पर सब जीवों से अनंत में अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होते उन सभी की वर्ग यदि संज्ञा है। उसका प्रमाण अनंत होकर भी संदृष्टि में 8 ऐसा ग्रहण करना चाहिए। एक परमाणु में जितने अविभाव प्रतिच्छेद पाए जाते हैं उसको ही क्या कहते हैं? वर्ग। तो समान अविभाव प्रतिच्छेद को धारण करने वाले प्रत्येक परमाणु को वर्ग कहते हैं। तो एक एक परमाणु को वर्ग कहा है, लेकिन किस अपेक्षा से? उसमें जो अविभाव प्रतिच्छेद है किस अपेक्षा से उसके वर्ग संज्ञा है। उसका कारण पुनः उसी परमाणु पुंज में से उसके सदृश दूसरे परमाणु को ग्रहण कर उसके स्पर्श के पहले के समान प्रज्ञा के द्वारा छेद करने पर यह भी उतने ही अविभाग प्रतिच्छेद उपलब्ध होते। शंका, नहीं छेदने योग्य परमाणु का छेद कैसे किया जा सकता है? समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि उसका केवल द्रव्य ही अच्छेद्य है, गुण नहीं, ऐसा स्वीकार किया गया है। परमाणु द्रव्य उसमें छेद नहीं होता है, लेकिन उसके जो गुण है, उस गुण के जो अविभाव प्रतिच्छेद शक्ति अंश है उसका छेद हो सकता है। गुण में छेद है तो प्रदेश की अपेक्षा से नहीं लेना, वहाँ पर उसकी शक्ति की अपेक्षा लेना। शंका, परमाणु के गुणों में वृद्धि एवं हानि होने पर उसका परमाणुपणा कैसे विरोध को नहीं प्राप्त होगा? वापिस वही प्रश्न। समाधान नहीं, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा वृद्धि व हानि के अभाव का आश्रय लेकर उसका परमाणुपणा स्वीकार किया गया है। द्रव्य घटता नहीं है, द्रव्य बढ़ता नहीं है। परमाणु जो है उसके गुण शक्ति अंश जो है वो घटते और बढ़ते हैं, उसकी अपेक्षा परमाणु नहीं है, द्रव्य की अपेक्षा से उसको परमाणु कहा है। यह द्वितीय वर्ग अनंत होता हुआ भी संदृष्टि में 8 संख्या रूप है, इसे पूर्व वर्ग के पास में स्थापित करना चाहिए। इस क्रम से गुण की अपेक्षा पूर्व परमाणु के सदृश एक एक परमाणु को लेकर उन ग्रहण किए गए परमाणुओं में स्थित स्पर्श के अविभाग प्रतिच्छेद करने पर एक एक वर्ग उत्पन्न होता है। इस क्रिया को जगन्य गुण वाले सब परमाणुओं के समाप्त होने तक करना चाहिए। ऐसा करने पर अभव्यों से अनंत गुण और सिद्धों के अनंत
प्रतिच्छेद में बताया जीव राशि से अनंत उड़े, इतने अविभाव प्रतिच्छेद है, उसकी संतुष्टि आत्मा, लेकिन वो भी सबसे कम लेना, मतलब एक अनुभाग बंद स्थान में जितने परमाणु का पुंज है उस परमाणु के पुंज को क्या करना, स्थापित करना। वो अपन हमेशा वर्ग वर्गना इसकी रचना करते हैं, एक बार देखा कि एक समय में हमने जो बंद किया है वो कर्म परमाणु का पुंज अनुभाग स्थान की अपेक्षा से अनुभाग की रचना देखते कि एक समय प्रबद्ध है, एक समय में बंधा है। तो इसमें जो परमाणु अब वो एक जगह नहीं होंगे, आत्मा के प्रदेशों में सब जगह फैले हुए हैं। तो उसमें से अभी जिनमें सबसे कम शक्ति है, एकदम कम शक्ति, इन सब परमाणुओं की तुलना करेंगे परस्पर में, तो सबसे कम शक्ति जिनकी पाई जाती है, तो वो एक परमाणु लेकर के उसको स्थापित किया। तो उस एक परमाणु के जो स्पर्शक होने, एक परमाणु है वहां से निकाला, तो उसमें जो स्पर्शक होने अविभाव प्रतिच्छेद है वो सबसे कम पाए जाते हैं। तो उसको नाम क्या दिया, वर्ग, इसको जगह ने वर्ग कहेंगे। तो इसमें कितने हैं, असंतुष्टि में 8 है समान, तो इतने ही अविभाव प्रतिच्छेद यहाँ पर एक समय में बंधे थे जितने हैं उन सब में से ग्रहण करो। जिनमें 8 शक्ति है, मतलब सबसे जगह में शक्ति है, उन सबको इसके आगे आगे स्थापन करो। ये दूसरा परमाणु इसमें भी उतनी शक्ति, तीसरा परमाणु उसमें भी इतनी शक्ति, समान शक्ति है। तो इनको क्या कहेंगे, कितने हैं परमाणु, उसका प्रमाण यहाँ पर शास्त्र में बताया। वो कितने होंगे कि जिनमें समान शक्ति होगी, वे अभव्य राशि से अनंत होगी और सिद्ध राशि का एक समय में ये जो बंधे हुए पूरे हैं वो कितने हैं, वो भी अभव्य राशि से अनंत होगी और सिद्ध राशि का अनंत होगा। उसमें से जो कम शक्ति वाले हैं वो भी उतने संख्या की अपेक्षा से समान, लेकिन उसमें जो प्रमाण है वो कम ज्यादा पाया जाएगा। वो भी अभव्य राशि से अनंत गुणे हैं और ये भी अभव्य राशि से अनंत गुणे हैं, लेकिन वो संख्या पूरे की ज्यादा है। तो ये जो वर्ग है यहाँ पर संतुष्टि में 4 बार रखा है इसको, तो ये कितनी बार है, अनंत बार है, मतलब अनंत परमाणु। तो इन अनंत परमाणुओं की जो समान अविभाव प्रतिच्छेद को धारण कर रहे हैं उनकी क्या नाम दिया, वर्गना। एक वर्गना हो। तो अब इसी प्रकार इस परमाणु से एक ही अविभाव प्रतिच्छेद जिन परमाणु में पाया जाता है, ऐसे परमाणु को ग्रहण करके आगे का बता रहे हैं, फिर आगे ज्यादा खुलासा करना नहीं पड़ेगा। तो एक परमाणु को लेकर के इसके ऊपर स्थापन करो, तो इसमें इससे एक ही शक्ति अधिक है, यहाँ ये अनंत है, जो राशि से अनंत गुणी है शक्ति, उसमें एक अधिक करना, तो यहाँ पर संतुष्टि में उसको 9 करना। और इसको भी ऐसे जिनकी शक्ति है समान समान शक्ति, उन सबको स्थापित किया। ये सब बुद्धि से कर रहे हैं समझने के लिए। तो ये भी कितने हैं, परमाणु कितने हैं और शक्ति है, तो होगा हमेशा बिठाना। शक्ति जो है वो जो राशि से अनंत गुणी, लेकिन परमाणु की संख्या कितनी है, ऐसे परमाणु कितने हैं, अभव्य राशि से अनंत गुणी और सिद्ध राशि का अनंत होगा, तो संख्या एक ही है। एक ही मतलब अभव्य से अनंत गुना सिद्ध राशि का अनंत होगा, ये प्रमाण एक ही समझना। तो इस प्रकार ये दूसरी वर्ग। अब इससे एक ही अविभाव प्रतिच्छेद जिनमें अधिक पाया जाता है उनको इसमें से ही ग्रहण करना है। एक अनुभाग स्थान है, इसमें से जिन परमाणुओं में और एक अविभाव प्रतिच्छेद अधिक है वे परमाणु लेकर के उसको स्थापित करें। ये समझने के लिए सब ये कर रहे हैं, है तो एक साथ सब अनुभाग एक साथ बंधा हुआ है। तो इसमें कितने परमाणु में एक अविभाव प्रतिच्छेद अधिक है, तो 10-10 उसकी शक्ति मानी, तो ये तीसरी वर्गना हुई। ये कम दिखाने के लिए एक चेक कम होते हैं, परमाणु जो है वो एक चेक कम होते हैं, उसकी भी रचना आगे बताएंगे, इसलिए कम ऐसा लिखा हुआ है। फिर इससे भी एक अविभाव प्रतिच्छेद जिनमें ज्यादा पाया जाता है उस परमाणु को लेकर के
में पाया जाता है ऐसे परमाणुओं को ग्रहण करके अपन स्थापित किया तो ये वर्गनाएं होंगी। ऐसी कितनी वर्गनाएं होंगी? वो भी आवर्त राशि से अनंत होगी, सिद्ध राशि का अनंत अभाव, इस प्रकार अनंत होगी। फिर इसके ऊपर अब एक अविभाज्य प्रतिच्छेद अधिक वाले परमाणु नहीं है। ये प्रदेश ये चार वर्गनाओं को क्या कहा? स्पर्धक का, मतलब चार वर्गनाओं का समूह, चार मतलब वहां पर अनंत वर्गनाओं का समूह, वो एक स्पर्धक हुआ। अब इसके आगे एक अविभाज्य प्रतिच्छेद अधिक लिए हुए परमाणु पाए नहीं जाते हैं, तो उसमें अंतर होता है। तो कितना अंतर है? वहां पर जीव राशि से अनंत गुना अंतर है, वो सब अभी वर्णन आएगा, क्योंकि इसमें जीव राशि से अनंत गुने परमाणु अब इसके दुगुने ही आगे पाए जाते हैं, मतलब यहाँ 16 समझो माना हुआ। अब ये कितने हैं? केवल सिद्ध राशि का भी अनंत अभाव, ये कितने हैं? सिद्ध राशि का अनंत अभाव। अब इसका दुगुना करना है यहाँ पर, तो बीच में अंतर कितना होगा? जीव राशि से अनंत गुना अंतर होगा ना, क्योंकि जीव राशि तो बहुत बड़ी है और सिद्ध राशि का अनंत अभाव इतनी ये वर्णन है, तो बीच में अंतर जो है वो भी जीव राशि से अनंत गुना अंतर, मतलब बहुभाग अंतर है, और एक भाग अनंत का एक भाग जो है वहां पर वर्णन है इस पर करके। इस प्रकार और आगे मतलब ये अभी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा तो आगे और अच्छी तरह से समझ में आता जाएगा। तो दूसरे जो परमाणु ग्रहण किया उसमें इस बीच में अंतर है, इसको धारण करने वाले कोई परमाणु नहीं, इन शक्ति को धारण करने वाले कोई भी परमाणु इस स्थान में पाए नहीं जाएंगे। तो यहाँ पहले जो वर्गना के जो जगन्य वर्गना है उससे उसके एक परमाणु में जितने प्रतिच्छेद एक परमाणु सब मिलाकर क्या गणित नहीं है, एक एक परमाणु की अपेक्षा से ही यहाँ बता दिया। तो इससे दुगुने यहाँ पर सब परमाणु का जोड़ करेंगे तो इसका दुगुना नहीं होता है, एक परमाणु में जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है उससे दुगुने एक अविभाज्य परमाणु में यहाँ प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। तो उसकी ये क्या होगा? दूसरे स्पर्धक की ये पहली वर्गना होगी, ये दूसरा स्पर्धक यहाँ से प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर फिर वापस क्या होगा? एक ऐसी शक्ति जिनमें है तो सबको ग्रहण करके रखेंगे, तो सब में कितने 16 में ऐसा माना हुआ। वास्तविक गणित में इससे दुगुना, पहले स्पर्धक की जगह वर्गना से दुगुनी शक्ति होगी। तो फिर उसमें एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद लिए हुए जितने पाए जाएंगे वे सब यहाँ पर आगे ग्रहण करेंगे। दूसरी वर्गना, तीसरी वर्गना, चौथी वर्गना, ऐसे 4 वर्गना अपन मानी हुई है, उतने के समूह को दूसरा स्पर्धक करेंगे। फिर बीच में क्या होगा? अंतर, वहां पर भी अंतर कितना होगा? जीव राशि से अनंत होगा, जितना अंतर होगा वो कितना होगा सब अभी सूत्र के माध्यम से बताएंगे। इसी प्रकार तीसरे स्पर्धक की रचना, उसकी जगह वर्गना के एक परमाणु में अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने होंगे? इससे तिगुने, इसलिए वहां आंसर दृष्टि में क्या माना? 8 या 24। इस प्रकार लास्ट जो स्पर्धक है तब तक वो इसको गुना करते जाएंगे, चौथे स्पर्धक में से 14, पांचवें स्पर्धक में इससे 5, इस प्रकार जो लास्ट कुल जितने स्पर्धक हैं उससे गुना करेंगे तो लास्ट स्पर्धक के पहले वर्गना की शक्ति आएगी, और फिर उसमें एक अविभाज्य प्रतिच्छेद अधिक होगा। और उसमें जो अंतिम वर्गना में जो अविभाज्य प्रतिच्छेद होंगे उसको अपन स्थान कहेंगे, या जो अविभाज्य स्थान ये संज्ञा दी है, इन सब अविभाज्य प्रतिच्छेदों का जोड़ करके नहीं, अपने योग स्थान जो देखा था सबका जोड़ किया, सबका जोड़ करके जो आया लब्ध उसको एक योग स्थान कहा। फिर दूसरे योग स्थान के सब अविभाज्य प्रतिच्छेदों का जोड़ किया तो सूच्यमूल के असंख्याक में भाग प्रमाण जगह स्पर्धक अधिक हुए तो उसको दूसरा योग स्थान कहा। तो सब टोटल अविभाज्य प्रतिच्छेदों का जोड़ करके ही योग स्थान कहा। लेकिन यहाँ जो अनुभाग स्थान है वो टोटल सब अविभाज्य प्रतिच्छेदों का जोड़ करके नहीं आता है, उसको नहीं माना है। लास्ट की जो वर्गना की एक परमाणु के अविभाज्य प्रतिच्छेद जो बंधे हुए हैं उसको यहाँ पर स्थान करते हैं। इसका अभी प्रश्नोत्तर से खुलासा करेंगे। संस्कृति में 8 विचार होते हैं,
अवयव से अनंत मिलन सिद्धम के अनंत विभाग प्रमाण वर्ग मतलब परमाणु एक वर्ग नामी इतने प्राप्त होते हैं। इन सबों के द्रव्यातीत का अवलंबन करने पर वर्गना संज्ञा है। इन सब वर्गों को मिलकर के वर्गना कहते हैं। अपन प्रवेशिका में जो व्याख्या पढ़ते हैं वही वर्गों अव्यय प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग, वर्गों के समूह को वर्गना, वर्गना के समूह को स्पर्शक, स्पर्शकों के समूह को गुणहानि और नाना गुणहानि को मिलकर के स्थान कहते हैं। वर्गना की कल्पना में ये सब एक साथ बंधी हुई हो एक ही जगह, ऐसा नहीं। कोई वर्ग कहीं है, कोई वर्ग कहीं है, सांख्यिक बुद्धि से वो परस्पर में तो जुड़े हुए हैं, तो फिर सारा ही जुड़ा हुआ है। हाँ, सारा जो कारण शरीर पूरा जुड़ा हुआ है उसमें भी और भी पार्ट भी है। तो वो एक ही जगह हो ऐसा करके जैसे एक वर्गना है, ऐसी कोई वर्गना नहीं है। तो हमने मिला दिया कल्पना संग बुद्धि से उसको नाम इसलिए नए से व्यवहार नहीं सिखाया। शंका वर्गों की वर्गना संज्ञा कैसे हो सकती है? समाधान नहीं, क्योंकि वर्ग और वर्गना में भेद उपलब्ध होता है। वर्गों के समूह का नाम वर्गना और उन्हीं के समूह का नाम वर्ग है। एक को वर्ग कहेंगे, समूह को वर्गना। वर्गना एक होती है परंतु वर्ग अनंत होती है। इस कारण वे दोनों एक नहीं है। परंतु यदि वर्गों से वर्गना का अभेद करना चाहते हैं तो वर्गनाएं भी अनंत ही होंगी, क्योंकि वर्गों के भेद से उनसे अभिन्न वर्गना का भी भेद पाया जाता है। इसलिए वर्गना एक भी होती है और वर्गों के बराबर भी। इस विषय में कोई एकांत नहीं। आगे दिया द्रव्यातीत नहीं की अपेक्षा से एक कहेंगे, परातीत नहीं की अपेक्षा से अनंत कहेंगे। द्रव्यातीत का अवलंबन करने पर यह एक वर्गना है और पर्यायतीत का अवलंबन करने पर एक अनंत वर्गनाएं है। इसलिए इसको पृथक स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार स्थापित करके पुनः पूर्वोक्त पुंज में से अनंत अन्य परमाणु को ग्रहण कर बुद्धि से छेद करने पर अब पूर्वोक्त पुंज से एक परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा इसमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। यह यहाँ पर वर्ग है, अतः उसे पृथक स्थापित करना चाहिए। इसमें नौ संतुष्टि दी है उसकी, एक अविभाग प्रतिच्छेद आदि है। पुनः इस क्रम से तत्समान एक एक परमाणु को ग्रहण कर तथा उस एक एक परमाणु के प्रतिच्छेद करके उसके सदृश परमाणु के समाप्त होने तक अनंत वर्गों को उत्पन्न करना चाहिए। उसका प्रमाण यह है। परमाणु का प्रमाण 3 बार दिया, उससे एक कम दिखाएंगे। यहाँ भी पहले की ही सामान्य वर्गना एक ही है अथवा अनंत भी है ऐसा कहना चाहिए। शंका वर्गना की एक संख्या को छोड़कर अनंतता प्रसिद्ध नहीं है। प्रतिशंका उसकी एकता कहाँ प्रसिद्ध है? प्रतिशंका का सवाल। आचार्य ने उनको शंका की, उन्होंने क्या शंका की थी? वर्गना की एक संख्या को छोड़कर अनंतता प्रसिद्ध नहीं है। अब परार्थित नहीं की अपेक्षा से अनंत बताया था ना उसको, तो फिर बोले कि उसकी एकता कहाँ प्रसिद्ध है? फिर वो शंका का उत्तर देते हैं। यह कषाय प्रावृत्ति के 14वें सूत्र में प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ लोक पूर्ण अवस्था में योग की एक वर्गना होती है ऐसा कहा गया है। लोक पूर्ण समुद्घात के होने पर समस्त जीव प्रदेशों में एक विकल्प रूप योग के होने से वर्गना एक होती है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अनेक वर्गों का मिलकर के एक वर्गना होती है, ये बात वहाँ से सिद्ध होती है ना। लोक पूर्ण समुद्घात में जब आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में फैलते हैं तो समय आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में योग की शक्ति समान होती है, तो उन सब प्रदेशों की एक वर्गना कहेंगे। तो यहाँ पर अनेक वर्गों के समूह को एक वर्गना कहते हैं, ये बात सिद्ध होती है। शंका का समाधान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि एक वर्गना में कभी पर अनेकत्व का भी व्यवहार उपलब्ध होता है।
वाली वर्गणा कितनी है? अनंत है। 2 प्रदेश वाली वर्गणा अनंत है, इत्यादि वर्गणा व्याख्यान से जाना जाता है। इसमें जो उद्गत की 23 प्रकार की वर्गणा का वर्णन है ना, वह एक ही प्रदेश में है, ऐसी वर्गणा कितनी है ऐसा उसकी वर्गणाओं की संख्या बताई है, उसमें अनंत एक दिया है। यदि कहा जाए कि यह वर्गणा व्याख्यान अप्रमाण है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्याख्यान रूप से चूर्णी सूत्र भी समान है, इसलिए उसकी भी अप्रमाणता का प्रसंग आता है। इसका सिंपल उत्तर था कि वहाँ पर जो अनुभाग की बात कर रहे हैं, वहाँ योग की बात है, दोनों प्रसंग यहाँ पर आप ये ले लो कि वो सबको नहीं समझ में कॉर्डलेस ले लो आपके पास में कितना सरल सरल हाँ यहाँ जो आप कह रहे हो वो तो योग का प्रसंग है, तो योग की तरफ से अलग बात चलती है, तो यहाँ जो बात चल रही होता है अनुभाग की समझ, तो दोनों टॉपिक्स ही डिफरेंट है, दोनों की समानता कुछ बात ही नहीं। योगों में तो वैसे जाना तो कुछ होता है, यहाँ नहीं कुछ होता है, वहाँ एक ही व्यक्ति है, यहाँ का योग का कहाँ यहाँ पर उन्होंने प्रश्न का किया योग पूर्ण उत्तर दिया, तो वर्गणा की अपेक्षा से उन्होंने कहा योग में भी वो वर्गणा होती है ना, इस अपेक्षा से वो उत्तर दिया था, उसने शंका करने दिया था एकता का प्रसिद्ध है, तो एकता का प्रसिद्ध उसने बताया। फिर शंका का समाधान आचरण की है कि एक वर्गणा में कहकर अनेकत्व का भी व्यवहार उपलब्ध होता है। फिर शंका करता रहता है कि वो किस प्रमाण से जाना जाता है, क्या किस प्रमाण से जाना जाता है कि एक वर्गणा में अनेकत्व का व्यवहार, तो वो कहता है ना एक प्रदेश वाली वर्गणा भी होती है, अंधविकृत जात होकर के प्रश्न कर जाता है। तो ये पहले ही शंका का समाधान आप बोल रहे थे, वर्गणा की एक संख्या को छोड़कर अनंतता प्रसिद्ध नहीं है, ये उसने शंकाकार ने प्रश्न किया था, फिर इसका उत्तर क्या देना चाहिए था आचार्य को? तो उन्होंने प्रश्न किया उसकी एकता कहाँ प्रसिद्ध है, तो आचार्य ने उल्टा प्रश्न किया ना, तो ठीक है उसमें उत्तर दिया, तो उत्तर ही तो दिया उस व्यक्ति के सामने, तो उस उत्तर की बेसिकली बात ये है कि आप रेफरेंस दे रहे हो, रेफरेंस किसी और कॉन्टेक्स्ट का, किसी और संदर्भ का, हमारा संदर्भ चल रहा है अनुभाग का, अनुभाग की वर्गणाओं का, और आप दे रहे हो योग की वर्गणाओं का उत्तर। हम 10th क्लास का उत्तर पूछ रहे हैं, साइंस का, आप मैथ्स का उत्तर दे रहे हो, दोनों समान कैसे होते हैं? कॉन्टेक्स्ट, फिर उन्होंने भी जो सेट उत्तर दिया वो भी अलग ही कॉन्टेक्स्ट का दिया, वही बोल रहे हैं कि और कहाँ का प्रश्न कर रहा है, कहाँ का उत्तर आ रहा है, कहाँ का उत्तर आ रहा है, ऐसा लगता है सीधा सा उत्तर वो आ सकता है। यही पर फिर सीधा सा देना चाहिए था, वर्गणा की एक संख्या को छोड़कर अनंत का प्रसिद्ध नहीं है। प्रकरण तो एक वर्गणा और अनंत वर्गणा के लिए उसने रखा है अपना पक्ष, प्रश्न वो नहीं है ना योगा, उसका प्रश्न इसलिए दृष्टांत रूप से रखा कि ऐसा कहाँ कहा, तो वो लेकर रखे रखा, वो आपका कहना सही है, लेकिन प्रश्न उसका अलग है। मतलब वो क्या है कि इस समय आचार्य को खुलासा करना होता है ना, तो थोड़ा सा ऐसा दूसरे एंगल से दे जाता है। जहाँ जहाँ वर्णन आया ना वहाँ सब जगह का लेंगे, आपको कहाँ योग में आ रहा है, चाहे अनुभाग में आ रहा है, चाहे प्रदेशों में आ रहा है, सभी तो समान है। प्रश्न पड़ा है, हाँ, वर्गणा एक भी है और अनंत भी है, या अनेक भी है, अनंत को या अनेक को। एक कैसे कह सकते हैं, उसके लिए उसने प्रमाण दिया। प्रवर्तित की अपेक्षा सब में एकत्व करके इसको एक कहा है, प्रवर्तित से ये उत्तर आ गया है, इसे वापस शंका करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे देखा जाए क्योंकि वो उत्तर था, लेकिन उस समय आचार्य को कुछ लगा होगा तो लिखा है, या कोई ऐसा होगा उनके सामने प्रश्न करता है। पुनः इसको उठाकर प्रथम वर्गणा के आगे रखने पर द्वितीय वर्गणा होती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अविभाग परिच्छेद की अधिकता के क्रम से आगे अभव्य सिद्धों से अनंत गुण और सिद्धों के अनंत भाग मात्र वर्गणाओं के उत्पन्न होने तक तृतीय, चतुर्थ व पंचम आदि वर्गणाओं को उत्पन्न कराना चाहिए। इतनी मात्र वर्गणाओं को ग्रहण कर जगन्य स्थान का एक स्पर्धक होता है। वास्तविक में अनंत वर्गणाओं का एक स्पर्धक है, या
स्पर्धा संज्ञा कैसी? शंका, स्पर्धक संज्ञा कैसे है? समाधान, क्रम से जो स्पर्धा करता है अर्थात बढ़ता है वह स्पर्धक। शंका, वह एक कैसे है? समाधान, क्योंकि उसमें अंतर देकर वृद्धि नहीं उपलब्ध होती, अतः वह एक है। एक एक के अभाव प्रतिच्छेद बड़े हुए हैं, इसलिए उसको एक करना। शंका, चूंकि प्रथम वर्गणा के अविभाज्य प्रतिच्छेदों के समूह से द्वितीय वर्गणा के अविभाज्य प्रतिच्छेदों का समूह अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेदहीन है तथा द्वितीय की अपेक्षा तृतीय भी उनसे विशेष अधिक अविभाज्य प्रतिच्छेदहीन है, इसलिए पूर्वोक्त स्पर्धक का स्वरूप नहीं बनता, क्योंकि उसमें क्रमवृद्धि अथवा क्रम हानि का अभाव है। जो शंका ने प्रश्न किया वो संपूर्ण परमाणु के अविभाज्य प्रतिच्छेदों को जोड़ा। तो पहली जो वर्गना है वहाँ के सभी परमाणु उनके अविभाज्य प्रतिच्छेदों को जोड़ेंगे, तो जो लब्ध आएगा मैंने पहले क्या था, जैसे 512 माना, उसको 8 से गुना किया, 512 गुना 8 किया तो 4096 हो गए। अब दूसरे में 480 है और उसमें अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने हैं? 9 है, तो 480 को 9 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे वो? तो मतलब वो एक ही अविभाज्य प्रतिच्छेद अधिक नहीं हुआ, फिर वो तीसरे में उससे भी कम हो गए। कितने हो गए? 4320 ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए। हाँ, तो जो अपना जो अंक संतुष्टि से वो नहीं चलता, इसलिए वहाँ पर मैंने जो लिया था उदाहरण दूसरा लिया था, 4 का एक 6 लिया था, ऐसा कुछ तो और ज्यादा है। हाँ, 480 ठीक है, मतलब ये करना है कि एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद हर परमाणु में कम है, मतलब हर परमाणु का जो अविभाज्य प्रतिच्छेद देखेंगे तो उसकी अपेक्षा दूसरे में एक एक बढ़ेंगे अविभाज्य प्रतिच्छेद, तो सब मिला करके आवृत्ति होनी चाहिए हानि लेकिन हानि होती है, ये कहने का उसकी वृद्धि है, इसकी हानि है, शक्ति एक एक शक्ति बढ़ रही है, एक एक शक्ति अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ रहे हैं और उसमें वर्गों की संख्या कम हो रही है, तो सब कुल मिलाकर जब देखते तो बड़ा हुआ नहीं दिखता है, वहाँ पर अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद कम होते हैं ही नहीं। चाहे बड़ा है काफी उसका, हाँ, जो संख्या चाहे करेंगे तो आ जाएगा, तो 4032 आ जाएगा। अगर हम 448 लें उस समय हमने दिया था कुछ अपने शब्द सामने से तो हम याद करेंगे। फिर भी वो थोड़ा सा वापस सोच के द्वितीय वर्गना के अविभाज्य प्रतिच्छेदों का समूह अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद ही है, सब का मिला करके जोड़ करते तब, और द्वितीय से तृतीय का जो है वो भी अविभाज्य प्रतिच्छेद क्या है और कम है, तो इसलिए स्पर्धक का स्वरूप आपने जो बताया कि क्रम से बढ़ते हैं वो नहीं बैठता, इसी शंका की शंका है। समान नहीं, क्योंकि समान धन वाले परमाणु पुंज को अप्रधान करने वाले भाव विधान अनुयोग द्वारा एक श्रेणी वृद्धि को छोड़कर नाना श्रेणी वृद्धि व हानि का ग्रहण नहीं किया गया है, और एक श्रेणी से क्रम वृद्धि न हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वह पाई जाती है। संपूर्ण परमाणु पुंज को यहाँ प्रदान नहीं किया, एक एक परमाणु में जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है उसको मुख्य करके यहाँ वर्णन किया है, उसकी एक श्रेणी है, एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद बढ़ता हुआ पाया जाता है। शंका, भाव विधान अनुयोग द्वारा में समान धन वाले परमाणुओं की विवक्षा क्यों नहीं की गई है? समाधान, बद्ध अनुभाग की कांटक घातों के बिना उत्कर्षण व अपकर्षण के द्वारा वृद्धि व हानि नहीं होती, इस बात के ज्ञापनार्थ वहाँ समान धन वाले परमाणुओं की विवक्षा नहीं की गई। जो भी हमने अनुभाग बांधा हुआ है तो उसका अपकर्षण हुआ है उत्कर्षण हुआ, तो उसमें अनुभाग की वृद्धि या हानि नहीं होती। जब कांटक घात होता है अनुभाग का तभी क्या होगा, क्योंकि कुछ ही परमाणु का अपकर्षण होगा, कुछ ही परमाणु का उत्कर्षण होगा,
तो उसमें उस अनुभाग प्रतिच्छेद को धारण करने वाले तो और कुछ रहेंगे, तो कम अनुभाग कैसे हो जाएगा? अपन जब अनुभाग का आकर्षण उत्कर्षण देखते हैं ना, कि प्रत्येक स्थिति में स्थित निषेकों में जो शक्ति होती है, तो उसमें लतादार अस्थि शेप इस प्रकार 4 प्रकार से बटी हुई है। तो उसमें समझो कि शैल और अस्थि रूप जो परमाणु है, उसमें से हमने अपकर्षण करके लतादार रूप किए, तो उसमें से कुछ ही परमाणुओं का अवयव प्रतिच्छेद कम हुई, बाकी शैल और अस्थि को धारण करने वाले सब परमाणु वहां पर है ही। जब कांटकघात करते हैं तभी क्या होता है, अनंत बहुभाग प्रमाण स्पर्धकों का वहां पर नाश होकर के वो सब कम शक्ति वाले रूप से परिणमित होते, तभी उसके अनुभाग की क्या होगी, हानि होगी। या उत्कर्षण भी करना है तो वहां पर भी वैसे है, लतादारों का उत्कर्षण करके अपन शैल अस्थि रूप करेंगे तो भी वहां पर अनुभाग सबका नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपकर्षण और उत्कर्षण के द्वारा अनुभाग की वृद्धि या हानि नहीं होती। कांटकघात होता है तो ही वहां पर अनुभाग की हानि होती है। अभी बता रहे कि एक भी परमाणु वहां पर समझो कि 4 उस अनुभाग वाला है, तो वो शक्ति उतनी है ही उसके पास भी। लास्ट के स्पर्धक के अंतिम वर्गना में जो शक्ति उसकी अपेक्षा है वो अनुभाग स्थान गिना जाता है। इसलिए कुछ परमाणु भी वहां पर रहेंगे तो अनुभाग स्थान वही कहलाएगा, उसका हानि नहीं होगी उसकी। आगे शंका, उसका ज्ञापन किस लिए कराया जा रहा है? समाधान, एक परमाणु में स्थित अनुभाग की स्थान रूपता बतलाने के लिए उसका ज्ञापन कराया जा रहा है। अभी मैंने जो बताया ना कि एक परमाणु में स्थित जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है उसको ही स्थान संज्ञा है, सबका जोड़ करके उसकी स्थान संज्ञा नहीं। लास्ट के वर्गना में जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है उसको स्थान कहते हैं, और उसका यदि कांटकघात के द्वारा सभी परमाणु उस अनुभाग से नष्ट होंगे तभी वहां पर अनुभाग की हानि होगी। भिन्न परमाणुओं में स्थित अनुभाग स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार से एक ही अनुभाग स्थान में अनंत स्थान रूपता का प्रसंग आता है। सबके अलग अलग शक्ति है, तो सबके फिर कितने बने, एक ही स्थान में कितने प्रकार बन जाएंगे? अनंत प्रकार, अनंत स्पर्धक है, अनंत वर्गनाएं हैं, और उसमें एक वर्गना में भी अनंत वर्ग है, तो इसलिए अनुभाग स्थान एक ही अनुभाग स्थान अनंत रूप बन जाएगा। यदि कहा जाए कि इस प्रकार से योग स्थान के साथ व्यभिचार होना संभव है, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य शक्ति से योग स्थान की एकता में कोई विरोध नहीं। योग स्थान में क्या है, वहां पर एक जीव के जो असंख्यात प्रदेश है उन सबकी मिलाकर के शक्ति उसको गिनते हैं योग स्थान। सभी आत्मा के प्रदेशों में, एक ही आत्मा के सभी प्रदेशों में जो योग शक्ति पाई जाती है उसका जोड़ के क्या है, तो द्रव्य एक होने से उन सब में एकता पाई जाती है। लेकिन यहाँ हर परमाणु अलग अलग है स्कंद रूप से, लेकिन फिर भी प्रत्येक परमाणु की शक्ति अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, इसलिए उसको एक नहीं मान सकते। जीव प्रदेशों के भेद से भी स्थान भेद होना संभव नहीं है, क्योंकि अवयवों के भेद से द्रव्य भेद असंभव है। मतलब कोई कहेगी कि योग में जीव के असंख्यात प्रदेश है, तो प्रदेश के भेद से उसमें भेद होगा, तो कहेगी प्रदेश भेद हुआ तो भी वहां पर द्रव्य भेद नहीं है। शंका, खंड स्वरूप से स्थित कर्म परमाणुओं में चूंकि एक रूपता विद्यमान है, अतएव समान धन वाले उनका भी ग्रहण क्यों नहीं करते? समान नहीं, क्योंकि उनमें द्रव्य स्वरूप से एकता नहीं। समान 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 अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले अनेक परमाणु है ना, उन सब में एक रूपता क्यों नहीं आप ग्रहण करते हैं? तो वो भी क्या है, द्रव्य स्वरूप से अलग अलग है, भले उनमें समान समान अविभाज्य प्रतिच्छेद है, लेकिन वे सब प्रत्येक परमाणु भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। यदि उनमें द्रव्य स्वरूप से एकता मानी जाए तो फिर भेद होना अशक्य है, क्योंकि उनमें द्रव्य स्वरूप से एकता नहीं। वही है शब्द एक किसी की प्रति में नहीं हो लिखना वहां पर,
द्रव्य रूप से एकता नहीं है। परमाणु शरीर परमाणु द्रव्य में जीव वही स्कंद करेगा, एक परगना के पीछे से। हाँ हाँ, एक द्रव्य स्वरूप से एकता नहीं है। माने जाए तो फिर भेद होना शक्य है। आगे ऊपर ऐसा न दव भावे ने एकता भावा हो गया। फिर भावेवान न भेद उच्च एकता जीव भावेवान यदि द्रव्य स्वरूप से एकता मानी जाए तो न भेद उच्च भेद नहीं है। एकतालो जीवगास गम्मत्यादि नंब उनमें द्रव्य रूप से एकता है, जैसे आपका जीव आकाश व धर्म स्थित है। जीव में एक नहीं हो सकते। हाँ, मने नहीं है, करनी चाहिए। एकतालो जीवगास गम्मत्यादि नंब नहीं है, बराबर है नहीं है, नहीं ना तेज पाहिजे। उनमें द्रव्य में पिछले इसमें लगा रही थी, वो आगे दिया ना उदाहरण जीव आकाश व धर्म स्थित है। इनमें द्रव्य स्वरूप से एकता है तो उसमें भेद नहीं होता है। शंका की शंका ये है कि खंड रूप से स्वरूप से स्थित कर्म परमाणु में चूंकि एक रूपता विद्यमान है, माने जो अपने आठ अविभाज्य प्रतिच्छेद को धारण करने वाले जो कर्म परमाणु है वो अलग अलग है, लेकिन उसमें भी एकता है क्योंकि उसमें समान अविभाज्य प्रतिच्छेद है। ऐसा उसको कहना है, मतलब भिन्न भिन्न अविभाज्य प्रतिच्छेद वालों को तो अलग अलग तो, लेकिन समान अविभाज्य प्रतिच्छेद को धारण करने वाले जो अनेक परमाणु है उसमें एक रूपता मानो, ऐसा कहना है शंका। हाँ, तो उसका समाधान क्या है कि द्रव्य रूप से उनमें एकता नहीं है, भले समान अविभाज्य प्रतिच्छेद हो लेकिन द्रव्य एक नहीं है, अलग अलग द्रव्य परमाणु अलग अलग है। और यदि उनमें द्रव्य रूप से एकता मानी जाए तो फिर भेद होना शक्य है। सर्वथा एक मानेगी द्रव्य अपेक्षा से तो अलग अलग परमाणु होंगे नहीं ना वहां पर, क्योंकि उनमें द्रव्य रूप से एकता है, जैसे जीव आकाश व धर्म स्थित है। फिर उसमें वो भेद जैसे नहीं होता तो इनमें भी भेद नहीं होगा। वो मतलब उल्टा लेना है, दृष्टांत उल्टा लेना। जीव एक है तो उसमें भेद नहीं होता है, इसी प्रकार इनको भी एक मानेंगे तो इनमें भेद नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य रूप से उसमें एकता मानी आपने मानी ऐसा करे तो और अच्छा है। द्रव्य रूप से एकता आपने मानी है, आपने मानी आपके हाँ, एकता है ऐसा नहीं कह सकता कि एकता है। हाँ, एकता है ऐसा लगता है। द्रव्य रूप से एकत्व मानने से जीव आकाश और धर्मास्तिका के समान द्रव्य रूप से एकता मानने से उसमें भेद नहीं होगा, ये कहते हैं। दूसरे ऐसे कई कई जगह अनुवाद में ना थोड़ा सा दूसरे स्पर्धक प्रणोदना एक श्रेणी का ही आश्रय करके स्थित, क्योंकि इसके बिना योग स्थान में स्पर्धकों के अभाव का प्रसंग आता है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि योग स्थान में सूत्र प्रसिद्ध स्पर्धक प्रणोदना पाई जाती है। यदि कहा जाए कि ऐसा स्वीकार करने पर अनंत वर्गणाओं से एक स्पर्धक होता है, यह कथन विरोध को प्राप्त होगा, सो भी नहीं, क्योंकि एक वर्ग के भी द्रव्यात्मक की अपेक्षा वर्गणात्व सिद्ध है। भिन्न द्रव्य में रहने के कारण यदि अनुभाग की एकता स्वीकार नहीं की जाती है तो फिर एक श्रेणी को भी स्पर्धक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भिन्न द्रव्यों की अपेक्षा उसमें कोई भी
पाए जाते हैं। भिन्न द्रव्य में रहने वाले अविभाग प्रतिच्छेदों की स्पर्धक रूपता संभव भी नहीं है, क्योंकि अंतिम परमाणु में रहने वाले उक्त अविभाग प्रतिच्छेदों को ग्रहण करने पर पुनरुक्ति दोष का प्रसंग आता है, अथवा भिन्न द्रव्य में रहने वाले अविभाग प्रतिच्छेदों के एक होने का विरोध। स्पर्धक में भी जो लास्ट का जो एक परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद है, उसमें जैसे अभी 11 है, उसमें 9 8 है कि नहीं है, 9 है कि नहीं है, 10 है कि नहीं है, तो उसमें सब अंतर्भूत हो गए ना। तो जो एक 11 है उसी को हम क्या कहेंगे, स्पर्धक कहेंगे, 11 का प्रतिच्छेद। उसमें बाकी के सब गर्भित आ जाते हैं, उसमें सब अविभाग प्रतिच्छेद है ही नीचे के सब। इसलिए यहाँ बाकी क्रमशः एक श्रेणी रूप से अवस्थित समस्त अविभाग प्रतिच्छेद एक अंतिम परमाणु में पाए जाते हैं। एक अंतिम परमाणु में 8 9 10 सब पाए जाते हैं। भिन्न द्रव्य में रहने वाले अविभाग प्रतिच्छेदों के स्पर्धक रूपता संभव भी नहीं है। मतलब एक उसको जैसे स्थान अंतिम वर्गना के एक परमाणु को कहा, वैसे यहाँ पर स्पर्धक भी उन्होंने क्या कहा कि अंतिम वर्गना में जो एक परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेद है उसको ही स्पर्धक की संज्ञा दी। अंतिम परमाणु में रहने वाले उक्त अविभाग प्रतिच्छेदों को ग्रहण करने पर पुनरुक्ति दोष का प्रसंग आता है। अतः भिन्न द्रव्य में रहने वाले अविभाग प्रतिच्छेदों के एक होने का विरोध है। अलग अलग है परमाणु, तो उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद है वो एक नहीं हो सकते। यहाँ पे मतलब ये हो गया कि अंतिम में जितने भी अविभाग प्रतिच्छेद भी उसी को स्पर्धक बोल दिया। अंतिम स्थान के लिए जो लिया हमने, उसी में जितने भी 8 9 10 11 उसी को एक स्पर्धक की संज्ञा देती। अलग अलग परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेदों को लेकर के स्पर्धक की संज्ञा देती। सबको जोड़ करके नहीं है ये कहना है। यदि ऐसा है तो एक व नाना श्रेणी रूप से प्रदेश रचना प्ररूपना किसलिए की जाती है? पुराने परमाणु की आप रचना को करना है। एक परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको बता दो सीधा। समाधान नहीं, क्योंकि एक परमाणु में अवस्थित किसी अनुभाग स्पर्धक के अविनाभावी अनुभाग प्रदेशों की प्ररूपना द्वारा उक्त रचना की प्ररूपना की गई है। दूसरे, जिसके व्यतिरेक का निश्चय नहीं है उसके अन्वय के विषय में निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता। एक परमाणु में अवस्थित किसी अनुभाग स्पर्धक के अविनाभावी अनुभाग, उसके अविनाभावी ऐसे कितने हैं? मतलब हमने कहा तो एक परमाणु में जो अवस्थित है उसी को स्पर्धक कहा, लेकिन ऐसे अविभाग प्रतिच्छेदों को धारण करने वाले कितने परमाणु हैं? ऐसा जब प्रश्न होता है तो उसका ये करने के लिए वहाँ पर प्रदेशों का भी वर्णन किया है। अनेक प्रदेश है, अनेक परमाणु में इस प्रकार के अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। स्पर्धक का अर्थ क्रम से वृद्धि ये लेना है, उसके लिए वो सब बता रहे हैं। जिसके व्यतिरेक का निश्चय नहीं है, इस व्यतिरेक मतलब अभाव, उसका निश्चय नहीं है, उसके अन्वय के विषय में शरीर में नहीं हूँ तो आत्मा में हूँ, इसका निश्चय नहीं हो सकता है। मतलब व्यतिरेक ही जिसको पता नहीं है उसको अन्वय के बारे में भी निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि अन्यत्र वैसा नहीं पाया जाता। इस प्रथम स्पर्धक को पृथक स्थापित करके पूर्वोक्त परमाणु पुंज में से एक परमाणु को ग्रहण कर बुद्धि से छेद करने पर सब जीवों से अनंत गुणे मात्र अविभाग प्रतिच्छेदों के द्वारा अंतर करके द्वितीय स्पर्धक का अन्य वर्ग उत्पन्न होता है। अभी तक क्या किया था? पहला स्पर्धक तैयार किया, वर्गों को लेकर के वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक करना। फिर अब दूसरा स्पर्धक करना है, तो वहाँ बीच में कितना अंतर बताया? जीवों से अनंत गुणे मात्र अविभाग प्रतिच्छेदों के द्वारा अंतर करके, जैसे आपका संदृष्टि में 11 हो गए, उसके बाद सीधे कितने आए? 16। तो 12 13 14 15 को धारण करने वाले कोई परमाणु नहीं है। तो ये सब बुद्धि से ही करना है। अनुभाग को समझने के लिए सब अलग अलग विश्लेषण किया है तो एक साथ सबका मिला करके अनुभाग, परमाणु में जितना जितना अनुभाग है वो है संदृष्टि
भाग मात्र समान होने वाले परमाणुओं को ग्रहण करके परमाणु प्रमाण वर्गों के उत्पन्न कराने पर द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती है। या कुछ तो नहीं है क्या? परमाणु प्रमाण चाहे एक चाहे का और इस क्रम से अभव्य सिद्धि कौन से अनंत गुणे को सिद्धों के अनंत में भाग मात्र परमाणु लेना, वो बीच में समान धर्म वाले परमाणु को ग्रहण करते हैं, अनंत में भाग मात्र समान धर्म वाले परमाणु को ग्रहण करके परमाणु प्रमाण की क्या जरूरत है? और बीच में कितने परमाणु हैं? एक चाहे कम प्रमाण परमाणु कम, एक चाहे कम परमाणु ऐसा लिया है क्या वहाँ पर? नहीं, मतलब वैसा आना चाहिए। इस क्रम से अभव्य सिद्धि कौन से अनंत गुणे को सिद्धों के अनंत में भाग मात्र समान धर्म वाले परमाणुओं को ग्रहण करके परमाणु प्रमाण वर्गों के उत्पन्न कराने पर कितने परमाणु ऐसे ऊपर भी वैसा ही है, उत्पन्न कराने पर द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती है। पुराने पुस्तक में भी वही है क्या? त्याच्यात पण तेच आहे का? असंच वाक्य आहे? आगे देखो, उतने ही परमाणु प्रमाण ऐसा चाहिए क्या? उतने ही एक चाहे कम होगा, हाँ? जो छोड़ के आया विषय से एक चाहे कम नहीं, याद है ना कि अभव्य सिद्धि कौन से अनंत गुणे, इस क्रम से अभव्य सिद्धि कौन से अनंत गुणे व सिद्धों के अनंत में भाग मात्र समान धर्म वाले परमाणुओं को ग्रहण करके परमाणु प्रमाण वर्गों के उत्पन्न कराने पर द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती है। ऊपर भी वैसा है, परमाणु में एक तरह गैस होता है, परमाणु जिसका प्रमाण है ऐसा वर्ग। मतलब वर्ग की संज्ञा दी है। परमाणु वर्ग, वर्ग किसको कहते हैं? परमाणु को कहते हैं ना। इसका दिया हुआ। जिसका प्रमाण लेकिन वो आगे वाक्य है समान धर्म वाले परमाणुओं को ग्रहण करके ऐसा दिया ही है, फिर वापस परमाणु प्रमाण वर्गों के उत्पन्न कराने। परमाणु के वर्ग ऐसा क्लियर करने की वर्ग की जो संज्ञा किसको दी है? वर्ग संज्ञा परमाणु को दी है, इसलिए परमाणु प्रमाण वर्ग देना है। ठीक है, इसे प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के ऊपर अंतर को लांघ कर स्थापित करना चाहिए। इस क्रम से वर्ग वर्गणाओं और स्पर्धकों को जानकर पूर्वोक्त परमाणु पुंज के समाप्त होने तक उत्पन्न कराना चाहिए। इस प्रकार स्पर्धक रचना किए जाने पर संरचना के किए जाने पर अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत में भाग मात्र स्पर्धक वो वर्गणाएं उत्पन्न होती। यहाँ अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा संबंधी एक परमाणु में स्थित अनुभाग जगन्य स्थान रूप है। सबका भाव हो गया। क्या पता है? अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा संबंधी एक परमाणु में स्थित जो अनुभाग है, जितने अनुभाग प्रतिच्छेद है, उसको नाम क्या देंगे? स्थान, जगन्य स्थान। मतलब आगे की जितने भी अनुभाग बंध स्थान आएंगे उसमें जो अंतिम वर्गणा के अनुभाग प्रतिच्छेद है वो ज्यादा पाए जाएंगे। तो सबसे कम जिस अंतिम वर्गणा में पाए गए वो जगन्य स्थान या संतुष्ट देंगे। कोई किया 8 8 8 9 9, फिर 8 का 2 गुना किया 16, 8 का 3 गुना किया 24 स्पर्धक, 32 माने 14 स्पर्धक हो गया, 40 माने 5, इस प्रकार 48 मतलब 6 स्पर्धक। ऐसे स्पर्धकों की रचना होती है। वह सब जीवन से अनंत गुना है। इस प्रकार एक स्थान में वर्गणाओं वो मैंने कौन? अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में स्थित जो अनुभाग है वो कितना है? जीवन से अनंत गुना है। इस प्रकार एक स्थान में वर्गणाओं और स्पर्धकों को स्थापित करके अविभाग प्रतिच्छेदों की प्ररूपणा करते हैं। वह अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा 3 प्रकार की है: वर्गणा प्ररूपणा, स्पर्धक प्ररूपणा और अंतर प्ररूपणा। शंका: अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा के साथ वह
ऐसा मानकर अविभाव प्रतिच्छेद की प्ररूपना पहले ही कराए थे। उनमें से वर्गणा प्ररूपना 3 प्रकार की है, प्ररूपना, प्रमाण और अल्प। इनमें से प्ररूपना सुगम है, क्योंकि अविभाव प्रतिच्छेदों की प्ररूपना करने से ही वर्गणा संज्ञा वाले अविभाव प्रतिच्छेदों का अस्तित्व सिद्ध होता है। अब प्रमाण का कथन करते यदि वर्गणाएं अनंत है, जो अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी है और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र है, प्रमाण प्ररूपना समाप्त हुई। अब अल्प बहुत्व कहते हैं। जगन्य वर्गणा में अविभाव प्रतिच्छेद सबसे स्तोक है। अभी इसी से सिद्ध है ना, आपने देखा सबसे कम अविभाव प्रतिच्छेद किसमें है? जगन्य वर्गणा। सबसे जो जगन्य वर्गणा उसमें 8 माने थे और जो राशि से अनंत हुई थी उनसे उत्कृष्ट वर्गणा में अविभाव प्रतिच्छेद अनंत, क्योंकि अनंत स्पर्धक है ना, एक स्थान में कितने स्पर्धक है? अनंत है। तो हर स्पर्धक में 2 गुना 3 गुना होता गया है, तो लास्ट का स्पर्धक कितना गुना हो जाएगा? वहां पर अनंत गुना होगा ना। इसलिए उत्कृष्ट वर्गणा में अविभाव प्रतिच्छेद कितने हैं? अनंत गुणे हैं। गुणकार क्या है? अभव्य सिद्धों से अनंत गुना और सिद्धों के अनंत विभाग। उतने स्पर्धकों की संख्या है ना, तो जितनी स्पर्धकों की संख्या है उतना ही गुना होगा। कारण कि यहाँ अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के जगन्य बंध का ग्रहण करने से वह अवस्थित स्पर्धक का अंतर उपलब्ध होता है। उनसे अजगन्य अनुकृष्ट वर्गणा में अविभाव प्रतिच्छेद अनंत गुणे। गुणकार क्या है? अभव्य सिद्धों से अनंत गुना और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र गुणकार है। जगन्य अनुकृष्ट मतलब मध्यम लेना, जगन्य छोड़ना, अनुकृष्ट छोड़ना, और बीच की जो वर्गणा है उसमें अविभाव प्रतिच्छेद कितने हैं? उत्कृष्ट वर्गणा से भी अनंत गुणे, क्योंकि सबका वहां पर जोड़ करेंगे ना, सब मध्यम जितने भी स्पर्धक होंगे उन सबके लास्ट के जो परमाणु है उसके अविभाव प्रतिच्छेदों का जोड़ करेंगे, तभी वो अजगन्य अनुकृष्ट वर्गणा कहेंगे ना। एक एक लेंगे तो उत्कृष्ट वर्गणा से अनंत गुणे कैसे करेंगे? गुणकार क्या है? अभव्य सिद्धों से अनंत गुना और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र गुणकार है। यह प्ररूपना एक श्रेणी का आश्रय करके की गई है, क्योंकि इसके बिना उत्कृष्ट वर्गणा की अपेक्षा अजगन्य अनुकृष्ट वर्गणा में अनंत गुण नहीं होता। यही है ना कि अभव्य गुणकार क्या है? अभव्य सिद्धों से अनंत गुना है। यह प्ररूपना एक श्रेणी का आश्रय करके की गई है, क्योंकि इसके बिना उत्कृष्ट वर्गणा की अपेक्षा अजगन्य अनुकृष्ट वर्गणा में अनंत गुणत्व नहीं बन सकता। इसलिए सबके अविभाव प्रतिच्छेदों को जोड़ेंगे तो वह अजगन्य अनुकृष्ट वर्गणा के आएंगे। अनुत्कृष्ट अजगन्य स्पर्धक ले आए वहां पर, ये सब जगन्य वर्गणा की बताइए। वर्गणा मतलब वो लेना 9 से लेकर जितने आप स्पर्धक मानेंगे उसकी अपेक्षा से लेना पड़ेगा। जैसे 10 स्पर्धक माने तो 8 गुना 10 कितना होगा? 80 हो गया। तो उसकी जो अंतिम वर्गणा होगी उसको छोड़ करके पहली वर्गणा और अंतिम वर्गणा को छोड़ दो, बाकी सब जीव पदार्थ वेदना रहे, कर्म रहे,